हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 यानी कक्षा 7 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक निबंध के रूप में है और इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन जी। जैसा कि पाठ के नाम से ही हमको पता चलता है कि यह पाठ किसके बारे में है। यह पाठ हिमालय की बेटियों के बारे में है। हिमालय पर्वत और उसकी बेटियों के बारे में यह पाठ लेखक ने लिखा है। हिमालय पर्वत आपने देखा होगा। आप यदि उत्तराखंड जाएं तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको वहाँ पर कहीं न कहीं से हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ देखने को मिल जाएंगी। इस पाठ में जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि इसमें हिमालय की बेटियों के बारे में बताया गया है। हिमालय तो पर्वत है, फिर उसकी बेटियां कहाँ से आ गईं? इस पाठ में लेखक ने पर्वत का मानवीकरण किया है, अर्थात लेखक ने हिमालय का एक मानव की तरह, एक इंसान की तरह चित्रण किया है या इंसान की तरह लेखक ने इस पर्वत को माना है। और उसकी बेटियां कौन हैं? ये जो नदियां पर्वत से निकलती हैं उन्हें ही हिमालय की बेटियां कहा गया है। इस पाठ में लेखक ने हमें नदियों के बारे में बताया है और उस असीम प्यार के बारे में बताया है जो हिमालय की और उसकी नदियां एक दूसरे से करती हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, हिमालय की बेटियां। इस पाठ का सारांश इस प्रकार से है कि इसमें नदियों के प्रति लेखक की भावना, पर्वत की नटखट बेटियां, सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदी और यक्ष और मेघदूत का प्रसंग इस पाठ में बताया गया है। शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। इस अंश में लेखक की नदियों के प्रति जो भावना है उसको व्यक्त किया गया है कि पहाड़ों की गोद से निकलने वाली नदियाँ सागर में मिलने तक अपना रूप बदलती रहती हैं। लेखक ने इन नदियों को दूर से ही देखा था। ये नदियाँ उसे किसी संभ्रांत महिला की भांति गंभीर, शांत और अपने में खोई सी लगती थीं। संभ्रांत महिला यानी कि ऐसी महिला जो बहुत ही सभ्य हो, कुलीन हो, जिसमें शिष्टता हो, उस महिला की भांति उन्हें यह प्रतीत होती हैं। वह आदर और श्रद्धा के भाव से इन नदियों में डुबकी लगाया करते थे। आगे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इसकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। विस्मय मतलब आश्चर्य, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहते हैं लेखक कि जब इस बार हिमालय पर गया तो अपनी सोच के विपरीत उन्होंने वहाँ किसी और रूप में पाया। पर्वत पर गंगा, यमुना, सतलज आदि दुबली पतली नदियाँ समतल मैदानों में विशाल रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ से उछलती कूदती नदियाँ आगे बढ़ती जाती हैं, पर मैदानों तक पहुँचते पहुँचते इनका उल्लास कहीं खो जाता है। यहाँ ये किसी अल्हड़ बाला जैसी दिखती हैं। लेखक इनके इस रूप पर जितना आकर्षित होता है उतना वह किसी लड़की या किसी कली को देखकर नहीं होता। आगे, कहाँ ये भागी जा रही हैं? यह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाएँ,
ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ पर आदित्य काय का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन, और सरसब्ज माने हरी भरी, और उपत्यकाय यह तराइयाँ होती हैं, घाटी जिन्हें हम कहते हैं। यहाँ पर पर्वत की नटखट बेटियों के बारे में बताया गया है कि हिमालय पर नदियों के इस रूप में देखकर लेखक हैरान होकर सोचते हैं कि नदियाँ आखिर कहाँ भागी जाती हैं, ये किस लक्ष्य को पाने के लिए विकल हैं। ये अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी अतृप्त हैं, यानी कि असंतुष्ट हैं। तो कौन इनकी प्यास बुझा सकेगा। बर्फीली पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ, गहरी गुफाएं इनकी क्रीड़ा स्थली है, यानी कि इनके खेलने का स्थान है। यहाँ खेलते खेलते ये कुछ दूर जाकर देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफ़ेदा आदि के जंगलों में पहुंचकर मधुर बातें करती हैं। इनको दूर जाता देखकर हिमालय अवश्य ही परेशान होता होगा, पर हम उसकी चोटियों से यही बात पूछें तो कोई जवाब नहीं मिलता है। आगे के अंश में सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। इस अंश में सिंधु और ब्रह्मपुत्र को दो महानद बताया गया है, जिसमें रावी, सतलज, व्यास आदि नदियाँ समाई हुई हैं। ये महानद स्वयं में कुछ भी नहीं है, बल्कि हिमालय के पिघले हृदय की एक एक बूंदें हैं जो एकत्र होकर सागर से मिलने आ जाती हैं। वह सागर सौभाग्यशाली है जिसे हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का अवसर मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार माँ बाप की गोद में छोटे बच्चे घूमते हैं, उसी प्रकार ये नदियाँ अपनी बाल्यावस्था में अपने पिता हिमालय की गोद में खेलती हैं और बड़ी होने पर समुद्र इनका हाथ थाम लेता है। इस प्रकार हिमालय इन नदियों का पिता और समुद्र के साथ दामाद का संबंध बन जाता है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। कहने का तात्पर्य है कि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत के नायक मेघदूत से यक्ष के माध्यम से बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने का आग्रह किया है। कवि ने बेतवा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है, प्रेयसी यानी कि प्रेमिका के रूप में। लेखक सोचता है कि उसी की तरह कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। वास्तव में इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानी भागों में अलग अलग रूपों में भी जो देखेगा वह ऐसा ही सोचेगा।
क्योंकि ये नदियाँ अपने हर रूप में लोगों को आकर्षित करती हैं। नदियों से विभिन्न नदियों का मानवीकरण मानवीय संबंध कहलाता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता के रूप में चित्रित किया है। आगे के अंश में पढ़ते हैं कि और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इन के साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो लिड यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो। अर्थात कि कहने का तात्पर्य है कि ये लोगों का बहुविधि कल्याण करती हैं नदियाँ। लेखक इन्हें सबसे पहले बेटी के रूप में, फिर प्रेयसी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा वह स्वयं को इनके साथ ममता के एक अलग धागे में बंधा महसूस करते हैं। वह है बहन का रिश्ता। वह याद करते हैं कि तिब्बत में जब वह कुछ उदास थे तो ढीली तबीयत होने के कारण वह सतलज के किनारे दोपहर में बैठ गए। उन्होंने पानी में अपने पैर लटका दिए। इससे उनकी सारी थकान जाती रही। वह सतलज का गुणगान करते हुए कह उठते हैं कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो। अर्थात उन्होंने एक कविता गुनगुनाई। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जागू मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। संभ्रांत माने शिष्ट या कुलीन, श्रद्धा आदर और समर्पण, भावभंगी स्वरूप। कौतूहल माने जिज्ञासा, विस्मय यानी आश्चर्य, लक्ष्य माने मंजिल, अतृप्त यानी असंतुष्ट, आदित्य काय यानी पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन, सरसब्ज माने हरी भरी, उपत्यकाय तराई यानी कि घाटी, निकेतन घर, श्रेय सुअवसर, प्रतिपादन लौटाना, उचटना उदास होना, नटी नर्तकी, पट माने वस्त्र या पर्दा। इस वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर हल करके दिए जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे साफ और सुंदर अक्षरों में। इसमें आपको एक अभ्यास कार्य दिया जा रहा है जिसका प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। जैसे रावी, सतलज, व्यास, चिनाब आदि जो भी नदियाँ निकलती हैं आप उनका नाम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। उसी प्रकार से आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बनता हो, यानी कि उस शब्द का कोई अर्थ निकले। जैसे यदि हम याद लिखेंगे और उसको उल्टा करेंगे तो दया हो जाएगा। जिस तरह से हमने नदी को उल्टा किया तो दीन बन गया। इस तरह से आप यह होमवर्क कंप्लीट करेंगे। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।